हे गाइस, इट्स Viansh, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज का एपिसोड ना प्रॉपर फुटबॉल डेली एपिसोड वाला लग रहा है। लाइक लिटरली एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर हमारे पास है। और डेफिनेटली लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इस समय चेल्सी में चल रही है वो अब कहाँ तक पहुंची और क्या यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है, जो कि लिटरली कुछ अपडेट्स तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिमाग हिला देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यार, आपको एपिसोड में आगे जाने से पहले क्या करना है, आपको डू मेक श्योर कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी मैंने पिन कमेंट में डाल रखा है, जल्दी यार उसमें भी 1000 सब्सक्राइबर करवाओ। वहाँ पे WWE का, फीफा का और यहाँ पर हमारी इंडियन कम्युनिटी कंटेंट जो फनी होता है भैंचोत वो आता रहेगा। तो डू मेक श्योर जल्दी सब्सक्राइब करो। और इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की। और यार एक चीज़ तो माननी पड़ेगी यार, राल्फ रागनिक का जो मीडिया कम्युनिकेशन वाला जो हिसाब है ना वो भाई टॉप नॉच है। और मैं सही बता रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट मैनेजर अगर ये चीज़ इस लेवल को अगर मेंटेन कर पाए ना तो उससे बेहतरीन चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर होता ही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, यूनाइटेड और स्पर्स का आज मैच है, भाई जितवा देना भाई लिटल, क्योंकि स्पर्स के पास बहुत अच्छे यहाँ पर पॉइंट्स है कि एवर्टन को 5-0 से आ रहा है, हम यहाँ पे पिद के आ रहे हैं। और हमारी मेंटालिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल मैच है, क्योंकि ठीक इसके बाद ही हमारा 3-4 दिन बाद एथलेटिको के साथ है चैंपियंस लीग का मैच। अगेन बहुत क्रूशियल मैच है टॉप 4 के लिए भी और हमारे सीजन को बचाने के लिए भी। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो भाई यहाँ पर ना मतलब मीडिया वालों ने यहाँ पर सिंपल रागनिक से एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि भाई देखो सिंपली बात है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल गए थे तो उसके रिगार्डिंग क्या कंट्रोवर्सी, कुछ मामला है जो पता नहीं है, शायद सिर्फ मीडिया को नहीं पता या फिर कोई सीन है। तो यहाँ पर रागनिक ने सीधा डायरेक्टली कह दिया कि देखो जो पास्ट में हो चुका है ना उसको उस पर बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, आप सिंपली आगे की बात करते हो। और आगे की बात यह है कि रोनाल्डो और कवानी दोनों कल के मैच के लिए अवेलेबल हैं और दिस इज वॉट मैटर्स। अब ये लेवल 1 था, अब जो अल्ट्रा प्रोमैक्स वाला लेवल था ना वो आता है रैशफोर्ड वाले सीन में। अब यहाँ पर मीडिया वाले पूछते हैं रागनिक से भाई कि रैशफोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या सिचुएशन है, क्या नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा, क्या रैशफोर्ड का जो फ्रस्ट्रेटिंग चल रहा है कि भाई वो फ्रस्ट्रेट है काफ़ी ज़्यादा कि उसके की ज़्यादा खिलाया नहीं जा रहा। तो रागनिक ने ना, आप सोचो कि एक फुद्दू मैनेजर हो, मान लो पोचेटिनो टाइप एक फुद्दू मैनेजर हो तो क्या कहेगा कि रैशफोर्ड इज अ टॉप प्लेयर, रैशफोर्ड इज अ टॉप स्पोर्ट एथलीट और वो बढ़िया है। और वो यहाँ पर ये भी बताया गया क्योंकि रैशफोर्ड एक होम ग्राउंड टैलेंट है, अकेडमी का प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं और प्रेशर आ जाता है। यहाँ पर रागनिक ने ये चीज़ कही है कि पहली बात तो कोई प्रेशर नहीं है, दूसरी चीज़ उसने ये कही है कि देखो रैशफोर्ड समझ सकता हूँ कि वो फ्रस्ट्रेटेड है अपने लैक ऑफ प्लेइंग टाइम से, लेकिन उसने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, उसने जितने मैचेस मेरे आने से पहले खेले थे ना उससे कहीं ज़्यादा मैचेस उसने मेरे आने के बाद खेले हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ उसने यहाँ पर ये कही है कि भाई रैशफोर्ड को अगर जाना है ना तो वो चीज़ बात वो अपनी फैमिली से या फिर जो भी है जिसके साथ में सलाह मशवरा करेगा वो समर में जाए। अभी तो ट्रांसफर विंडो बंद हो चुके हैं तो आपने समर ट्रांसफर विंडो में देखना जो भी चीज़ होगी। आप लेवल देख रहे हो, मतलब लिटरली मीडिया इस चीज़ पे घेर रही है कि क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे सीधा सीधा रागनिक ये कह रहा है कि तेरे को जाना है ना तो तू समर ट्रांसफर विंडो में डिस्कस करियो, अभी क्योंकि कुछ नहीं है, अभी सीजन है ना, अभी सीजन पे ध्यान देंगे। ये सिंपल है एंड दिस इज द लेवल ऑफ डायरेक्टनेस यूनाइटेड के मैनेजर, यूनाइटेड के डगआउट में चाहिए। किसी और चीज़ के फैन होना हो लेकिन रागनिक के इस मीडिया कम्युनिकेशन के फैन तो भाई ज़रूर होने चाहिए। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर अर्लिंग ब्रॉट हालैंड की। तो भाई यहाँ पर एक रिपोर्टर है जैक गॉगन, जिनको वैसे तो डेली मेल के हैं लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी लोग ये चीज़ कहने कि ये अगर हम सिटी की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी रिलायबल सोर्स माने जाते हैं। तो भाई इन्होंने यहाँ पर काफ़ी बड़े मतलब लिटरली इन्होंने कहते हैं ना तो एवेंजर्स एंड गेम वाला यहाँ पर इन्होंने सीन कर दिया और उन्होंने सिंपल ये कह दिया कि हालैंड टू मैनचेस्टर सिटी इज एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट कंफर्म। मतलब ये नहीं है कि सिग्नेचर अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हुए, बट ये चीज़ अब कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। जो इतने हफ्तों से हम सुन रहे थे ना कि मैनचेस्टर सिटी क्लियर फेवरेट है, मैनचेस्टर सिटी क्लियर फेवरेट है, अब कहीं ना कहीं वो चीज़ पेपर पर उतरती हुई हमको दिखने वाली है। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिंपल सा है कि सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि वादा है जो भाई ठाक के हम टाल ठोक के हम कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ हो गई है, वो ये है कि डॉर्टमुंड को अब इस डिसीजन का बताने वाला है कि भाई देखो अर्लिंग ब्रॉट हालैंड मैनचेस्टर सिटी जाएगा। ये अब कहीं ना कहीं डॉर्टमुंड को पता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर हम कुछ फीस की हम बात करें तो अराउंड 100 और 110 मिलियन के अराउंड ये पूरा ऑपरेशन होने वाला है, जहाँ पर 63 मिलियन का रिलीज क्लॉज पे किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जितना भी उसका मिनो रायोला का है और उसके फादर का कमीशन है वो सब मिला मिलू के 100-110 के आसपास की यहाँ पर डील तय होने वाली है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि फादर ने बड़ा रोल प्ले करा है। अब आपको पता है कि देखो अगर तीनों क्लब की हम बात करें, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी, तो तीनों के पास ना अपना एक बहुत ही यूनिक पॉइंट था हालैंड को कन्विंस करने के लिए। सबसे पहले अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो उनके पास उनका स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट था और आने वाले डेकेड में द की पॉइंट, द फोकल पॉइंट वो बनाने वाले थे अर्लिंग ब्रॉट हालैंड को। अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो वो उनका स्टेटस था, उनका गैलेक्टिको एरा था और कहीं ना कहीं डेफिनेटली टॉप बिजनेसमैन की नेगोशिएशन वाली पावर थी। अगर मैनचेस्टर सिटी
सिटी की बात करें तो उनके पास कहीं ना कहीं पेप गार्डियोला एक ऐसा मैनेजर जो कि किसी भी प्लेयर को लाइक लिटरली सक्सेस, आप ट्रॉफीज आपको वो करता है, क्या कहते हैं, कंफर्म करता है कि आप ट्रॉफी तो जीतोगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ फादर यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी में खेले हुए हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि फादर ने ही बड़ा रोल प्ले करा है। तो देखने वाली बात है कि क्या यहाँ पर अब फाइनली ये रेस खत्म होती हुई दिख रही है, नहीं हो रही है, ये तो भाई डू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि क्या सही में ही इस रेस में अभी भी कुछ बचा है या फिर कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी ये बाजी मार गई है। लेकिन इसी के साथ फिर अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी अपडेट की, वो आती है यहाँ पर मोहम्मद साला से। तो भाई साला के रिगार्डिंग एक काफ़ी बड़ी अपडेट है लिवरपूल फैंस के लिए और साला के फैंस के लिए, और वो ये है कि साला ने जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफर था लिवरपूल का वो यहाँ पर अब ठुकरा दिया है और उसके बाद दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी डिसीजन नहीं है। तो क्या इसका मतलब हम ये मान के चले कि यहाँ पर लिवरपूल अब साला को सेल करेगी? आई थिंक इस सवाल से पहले ना हमको ये पूछना चाहिए क्या यहाँ पर साला एक्चुअली में लिवरपूल को छोड़ना चाहता है, तो उसका आंसर है नहीं। साला का कोई इंटेंशन नहीं है लिवरपूल को छोड़ने के लिए। लेकिन अगर मैं ये लाइन बोल रहा हूँ ना, तो इस लाइन के बाद मेरे को ये भी बोलना पड़ेगा कि साला इस कंडीशन पे तो नहीं रुकेगा। आप समझ रहे हो कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको रुकना भी लिवरपूल में ही है, लेकिन उसको इस कंडीशन पे भी नहीं रुकना। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आप सोचोगे कि यार साला है वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट है, इफ नॉट ऑलरेडी द बेस्ट है, लिवरपूल की क्या कारण में चुला है कि उसको पैसे नहीं दे रहे। अब इसके पीछे ना आप देखो सिंपल सा फंडा है कि आप देखो 3 प्लेयर्स हैं यहाँ पर, फर्मिनो है, माने है, साला है, तीनों के तीनों अब 30 के आसपास के हैं और तीनों ही एक तरीके से काफ़ी लंबे टाइम से लिवरपूल की फ्रंट लाइन को ग्लोरी की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ना ही फर्मिनो को इतना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा जा रहा है और माने को लेके भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं है, और अगर होगा भी तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर क्लब से ज़्यादा प्लेयर के पास अथॉरिटी होगी। साला के केस में अथॉरिटी ने साला के पास है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लिवरपूल ने ये सोच रही है कि एक प्लेयर के लिए हम डेफिनेटली अपना पूरा वेज स्ट्रक्चर नहीं खराब कर सकते, और वो भी उस प्लेयर के लिए जो कि डेफिनेट ऑलरेडी 31 का हो चुका है। नो ऑफेंस, बट आने वाले टाइम में 35, 34, मतलब इट्स अ गैम्बल, इट्स लिटरली अ गैम्बल। तो मैं नहीं कह रहा, मतलब मैं रिपोर्ट्स की बात बता रहा हूँ। अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करो तो देखो मेरा तो सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर लिवरपूल जो कह रही है वो भी सेंस बनाता है, लेकिन डेफिनेटली साला जो करके दिखा रहा है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर डिजर्व करता है। साला की अगर मैं आपको डिमांड की बात बताऊँ तो भाई उसको हाईएस्ट प्रीमियर लीग पेड प्लेयर बनना है, उसको वैल्यूड समझना है, और उसने ये चीज़ खुद इंटरव्यू में भी ये चीज़ कही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसको लिवरपूल में खेलने के लिए डेडिकेट और कमिट करती है, लेकिन पैसा भी उसमें काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि पैसा डेफिनेटली बताता है कि एक प्लेयर को एक क्लब में कितना ज़्यादा वैल्यू करा जाता है। अब डेफिनेटली यहाँ पर सबसे पहले बात इसी चीज़ की होगी, क्या यहाँ पर साला के पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायर्न म्यूनिख की, नहीं होगा क्योंकि बायर्न ऐसा पैसा देगी ही नहीं। जब लिवरपूल नहीं दे रही तो बायर्न भी नहीं देगी। दूसरा आता है यहाँ पर रियल मैड्रिड। आई थिंक रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो क्योंकि वो किलियन एम्बापे को ऑलरेडी ले रहे हैं, हालांड पे वो अब रेस हारते हुए दिख रहे हैं, बट हालांड का रिप्लेसमेंट साला बिल्कुल भी नहीं होगा पोजीशन की मामले में। और डेफिनेटली यहाँ पर उनकी राइट विंग की हम बात करें तो इवन दो यहाँ पर असेंसियो और ईडन हज़ार्ड के फ्यूचर को लेके अभी भी अनसर्टेनिटी है, तो हम कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड डू हैव अ चांस। लेकिन इसी के बाद अगर बात करें यहाँ पर बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना की अगर हम बात करें तो इट इज़ पॉसिबल, लेकिन अभी तक मैं आपको बताया तो कोई रूमर नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, और मे बी, बट मैं जस्ट यहाँ पर थ्योरीज की बात कर रहा हूँ। अगर वो हालांड को साइन नहीं करेंगे, जो कि ऑलरेडी मेरे को लगता है कि वो रेस में हारते हुए दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पता है कि लेपोर्ता को एक सुपरस्टार साइनिंग कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। अब ये कंफर्म नहीं कह सकते कि वो ये चीज़ होगी या नहीं होगी। इसी के साथ अगर बात करें पीएसजी की, ऑफ कोर्स देखो तुम्हें पता है कि पीएसजी का आंसर क्या है, पीएसजी खरीद सकती है, पीएसजी के पास पैसा है, उनको सुपरस्टार साइनिंग करनी है। यहाँ पर जिस तरीके से नेमार को लेके प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि नेमार को वो बाहर जाते हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि साला को लेके जा सकते हैं। बट डू लेट मी नो कि क्या लिवरपूल साला को लेकर जो अपना वेज स्ट्रक्चर में काफ़ी अडीक है, वो क्या उनका एक सही मूव है या फिर क्या वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं साला को एक्चुअली में इस तरीके से डिसअपॉइंट करके, और मे बी अल्टीमेटली ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर टूट सकता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं हम यहाँ पर किलियन एम्बापे की, और किलियन एम्बापे को लेकर यार एक रिपोर्टर ने काफ़ी, जो कि रियल मैड्रिड को लेकर काफ़ी रिलायबल माने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कर दी है कि एम्बापे की डील नेक्स्ट फ्राइडे से पहले साइन हो जाएगी, और ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। अभी पूरी डील को लेकर ना देखो, इसमें लाइक डील की तो खुशी है ही, लेकिन कोई शॉकिंग नहीं है। सबको पता है कि मैड्रिड की जर्सी पहनेगा किलियन एम्बापे, लेकिन जो दिमाग में कुछ अगर सवाल की हम बात करें तो वो सबसे पहले ये आता है कि अभी तक नहीं तो अभी क्यों। लाइक सीरियसली इसके पीछे आप ये चीज़, ये एक थ्योरी का अगर हम माने तो दिमाग में एक चीज़ सबसे पहले सवाल यही भी आएगा कि अगर यही चीज़ थी कि चैंपियन लीग, बस चैंपियन लीग एक मात्र एक ऐसा तरीका था कि किलियन एम्बापे क्यों पब्लिकली आके नहीं बोल रहा है
कि भाई मेरे को रियल मैड्रिड ज्वाइन करना है, या फिर जो भी सीन है ये डील के बारे में कुछ डिस्क्लोज नहीं हो रहा, तो अब कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग यहाँ से बाहर हो चुके हैं। तो पीएसजी के पास अब कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर डेफिनेटली आप देखो लीग 1 में तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, पूरा शैटर्ड हो चुका है, तो यहाँ पे डेफिनेटली अब किलियन एम्बापे के पास कोई डरने की चीज़ नहीं है। और इसलिए कहीं ना कहीं अभी ये चीज़ हमको पब्लिक होती हुई दिखेगी, जो कि अभी भी कंफर्म नहीं है। बस इतना है कि डील साइन हो जाएगी और यहाँ पर कुछ आई थिंक 25 मिलियन उसकी नेट सैलरी होगी एक सीजन की, और उसको 60 से 70 मिलियन यहाँ पर बोनस मिलेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्यों ये चीज़ अभी भी पब्लिक नहीं होगी। अब इवन तो यहाँ पर आप देखो ये चीज़ मानो कि उनके पास लीग 1 वो ऑलरेडी जीतने वाले हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर हम बात करें तो खेलेंगे, अभी वो भाई सीजन एंड थोड़ी हुआ है, तभी 1-2 महीना खेलेंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि पब्लिक ना करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो यही नहीं था कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन की फटती है उसकी या फिर मैनेजर से फटती है, वो थे पीएसजी के फैंस। हमेशा से एम्बापे ने एक डेकोरम सेट कर रखा है कि पीएसजी के फैंस के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करने। और मेरे को लगता है कि इवन दो चैंपियंस लीग खत्म हो चुका है, इवन दो जैसे आप देखो यार ऐसा समझ लो इसको कि जिस तरीके से ईडन हज़ार्ड ने कहा था ना कि मैं अब यार चेल्सी छोड़ रहा हूँ, दैट इज द परफेक्ट मोमेंट। लेकिन उसमें आपको समझना पड़ेगा कि वो यूरोपा लीग जीत गए थे और ये चैंपियन लीग राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गए, तो वो मौका कभी मिलेगा ही नहीं एम्बापे को। बट स्टिल मेरे को लगता है कि जब लीग 1 जीत जाएंगे ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक किलियन एम्बापे पब्लिक में आके चीज कहेगा और तब ये ज्यादा सेंस बनाएगा। बट डू लेट मी नो कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अब किलियन एम्बापे को इस चीज को पब्लिक कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। वैसे इसके रिगार्डिंग एक और अपडेट अब निकल के आ रही है पीएसजी। अब आप इसको कह सकते हो कि पीएसजी में बहुत बड़ा चेंज होने की कगार पे, बहुत बड़े बदलाव की लहर है, या फिर आप कह सकते हो कि बिल्कुल पत्तों की तरह इस समय पीएसजी का जो पूरा सिस्टम है वो बिखर रहा है। क्योंकि सबसे पहले तो ये चीज़ बताई गई कि नसीर अल खलाफी को सीधा ओनर्स के पास जाके समन किया गया था और वहाँ पे उनसे सवाल जवाब किए गए थे क्या चल रहा है इस समय क्लब में। और अब ये भी रिपोर्ट आ रही है कि पीएसजी की जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है लियोनार्डो, वो कहीं ना कहीं चलते बनेंगे। आपको याद है मैंने एक बार अपने फुटबॉल डेली के एपिसोड में बताया भी था कि जिदेन की तरफ से एक ये बड़ा फैक्टर आएगा कि लियोनार्डो के पास ये पावर नहीं जाएगी। लियोनार्डो के आने के मतलब जिदेन के अगर आएगा उसके कोई चांसेस है तो लियोनार्डो का मतलब नहीं बनता। अब स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, देखो लियोनार्डो है, आपको पता है कि टूकल के साथ भी इसकी भिड़ी थी और टूकल के जाने के पीछे भी इसका बहुत बड़ा रीजन था। और पोचेटिनो के साथ भी पिछले साल से इसके रिलेशन खराब है, और पोचेटिनो अगर सैक होगा तो उसमें आप कह सकते हो कि लियोनार्डो का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। और डेफिनेटली पोचेटिनो खुद की भी एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन लियोनार्डो का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। और फाइनली यहाँ पर पीएसजी अब एक नया स्पोर्टिंग डायरेक्टर यहाँ पर देख सकती है। तो ये एक बड़ी अपडेट है पीएसजी को लेके, बहुत कुछ चल रहा है पीएसजी में इस समय। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं हम यहाँ पर चेल्सी की लेटेस्ट अपडेट्स को लेके। सबसे पहले तो सबसे बड़ा धक्का चेल्सी को तब लगता है जब बार्कलेज उनका अकाउंट यहाँ पर फ्रीज कर देता है। लाइक लिटरली दिस इज द वर्स्ट थिंग। एक क्लब मतलब ये क्लब अब बिल्कुल ही डिसमेंटल, मतलब होता है ना कि डिसबिलीव, किसी को कुछ नहीं पता कि इस क्लब में क्या हो रहा है, ना एम्प्लॉयज़ को पता है। और सबसे ज़्यादा देखो आप उन एम्प्लॉयज़ की हम बात करें जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो डेली वेजेस हैं, जो भी हैं, जिनकी वेजेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। हम सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स की बात करें जो कि लिटरली मिलियंस में कमा रहे हैं, लेकिन उस क्लब में वो भी लोग हैं जो कि रोज़ी रोटी चला रहे हैं या फिर जो भी बहुत कम कमा रहे हैं लेकिन कमा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अकाउंट यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया। लिटरली यहाँ पर काफ़ी लोग चेल्सी के ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं कि अंडर दिस कंडीशंस, जिस कंडीशंस में यहाँ पे चेल्सी को चलाने की कोशिश कर रही है यूके गवर्नमेंट। और देखो पता क्या है, ये वो वाली बात है कि आपने चाकू भी मार दिया लेकिन आप ना उसको मतलब बिल्कुल ही खत्म भी नहीं कर रहे हैं, आप उसको पैरालाइज, आप लिटरली उसको अधमरा कर रहे हैं, आप मार रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल उसे जान से भी नहीं मार रहे हैं। ये वो वाली सिचुएशन हो गई यहाँ पर। और अंडर दिस कंडीशन चेल्सी के काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि ये क्लब इस समय प्रीमियर लीग कंप्लीट नहीं कर सकता। इट इज़ एब्सोल्युटली प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखो मरीना को लेके काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है, टूकल को लेके काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, लेकिन टूकल को लेके तो भाई उसको मैं बस सल्यूट ही करूँगा। यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन एक अपडेट ये भी आई है कि चेल्सी को लेके अब यूके गवर्नमेंट ने एक ग्रीन लाइट दे दी है कि जो सेल का प्रोसेस है उसको आप जारी रखें। और यहाँ पे सेल को लेके अभी मामला बिल्कुल सही है। टॉड बोहेली यहाँ पर एक है, आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बायर दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कल रूबन ब्रदर्स और निक कैंडी भी यहाँ पर इंटरेस्टेड बायर्स थे। तो जो ना पीछे जो पर्दे के पीछे जो खरीदने और बेचने का जो सिस्टम है वो यूके गवर्नमेंट अभी भी यहाँ पर चालू रखना चाहती है। जो इंटरेस्टिंग एक थ्योरी निकल के आई है वो यहाँ पर यह है कि अब एवरी सिंगल थिंग यहाँ पर रूडिगर का सबको पता है, एस्पिलिक्वेटा को भी सबको पता है, क्रिस्टेंसन का तो ऑलरेडी सबको पता था। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं लुकाकू को लेके सिचुएशन यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर आने वाले टाइम में यानी कि मई के बाद जब इसको लिफ्ट कर दिया जाएगा लाइसेंस को और यहाँ पे बेचना चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम अगर पैसों की ज़रूरत होगी तो लुकाकू को यहाँ पर सेल कर सकती है चेल्सी। जस्ट रिकॉर्ड करने से आधे घंटे पहले मेरे को यह रिपोर्ट मिलती है
कि एक्चुअली में लुकाकू के इंटराज में और इंटरनेशनल के इंटराज में कॉन्टैक्ट एक्टिव हैं, और ऐसे में लुकाकू इंटर को अगर ज्वाइन करेगा तो यहाँ पर वो पे कट लेने के लिए भी तैयार है। इट्स अ ह्यूज अपडेट। अब आपको इसके रिगार्डिंग में बहुत ही एनालाइजिंग ब्रेकडाउन में करके बता देता हूँ। देखो इस समय चेल्सी में सिचुएशन ऐसी है कि हर एक जो बुरी से बुरी रिपोर्ट आ रही है ना, उस पर आपको बिलीव करना ही पड़ेगा। यानी कि आप देखो कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि काफ़ी सारे उस ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने लॉयर्स के साथ यहाँ पे इस समय नेगोशिएट कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक डाउन करवाएं, टर्मिनेट करवाएं, जिससे वो चेल्सी से यहाँ पे छोड़ सके। क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी नहीं हो सकता और यहाँ पर प्लेयर्स को पता ही नहीं कि फ्यूचर क्या है, तो यहाँ पे छोड़ने की बात भी चल रही है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में इसको क्या सिचुएशन होती है। बट डू लेट मी नो आप सारी स्टोरीज के रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है इन द कमेंट सेक्शन। बाकी डू मेक श्योर कि यार आप मेरे इस चैनल को और सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।